गुड मॉर्निंग वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बारिश का सीज़न आ गया है और काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, तो आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा था 3:30 और मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रश। ये मैंने न्यू लिया तो मैं दिखा रही थी आपको। और अभी हमारा ब्रश डन हो चुका है। अब हम बैठ जाएंगे हमारा फर्स्ट स्लॉट करने। अभी मॉर्निंग का स्लॉट है तो एकदम से ना बर्डन नहीं डालेंगे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच रही है मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ना 2 महीने से मेरी वीडियोज़ ही नहीं आ रही, मैं रेगुलर हो ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या था ना कि मैंने जैसे कॉलेज में अभी गई थी, है ना, तो उसमें क्या था ना, इतनी ज़्यादा मतलब जिम्मेदारियाँ कह लो या फिर ना इतनी ज़्यादा भाग दौड़ वाली चीज़ें नहीं थी। मतलब इतना ज़्यादा असाइनमेंट वगैरह 1 साल तो ऐसा ही लग गया, मतलब उड़ गया हो जैसे हवा में। पता ही नहीं चलता ना जब आप जॉइन करते हैं, और कुछ भी नहीं था। बट जब एग्ज़ाम के बाद जो सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है ना, मेरे जीवन में ऐसी तहस नहस मतलब क्रांति मच गई ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसलिए पहले साल अगर मैंने ध्यान दे दिया होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए मैं अभी वीडियोस पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और जो बच्चे मतलब ग्रेजुएशन के साथ में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, हेड्स ऑफ है डियर आप लोगों को। मतलब कितना ज़्यादा प्रेशर होता है सारी चीज़ों का। और ये सब करते करते ना बाहर बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी बारिश की, तूफ़ानी बारिश आई थी। मेरी पूरी ये बालकनी भर गई थी, ब्लॉक हो गई थी ये। और ना इसके ना इतना भर गया था कि अंदर पूरा पानी पानी हो चुका था। मतलब सुबह सुबह इतनी ख़राब सुबह हो गई ना मेरी। और ये पूरी रोड भर गई थी, मुझे लगा था मैं स्विमिंग कर लूँ, लेकिन यहाँ गटर बहुत है, मैं गुड़क हो गई तो क्या होगा। उसके बाद में मैंने घर की सफाई करी और फिर आ गई थी मैं किचन में चाय और पोहा बनाने। क्योंकि अभी टाइम हो रहा होगा कुछ सुबह का 6:30-7 बज रहे थे। तो अभी हम हमारा ब्रेकफास्ट करेंगे, पोहा और चाय। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे सेकंड स्लॉट करने में, जो कि मैं कर रही हूँ करंट अफेयर का। क्योंकि मैं किससे लेती हूँ आप लोगों को पता ही है, प्रशांत सर से लेती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले थे 5-6 टॉपिक्स, जिसमें था एक विलियम पॉइंटर, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और भी बहुत सारे टॉपिक थे। टोटल 5-6 टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले थे इसमें। और जिसमें ना इम्पोर्टेंट था बर्निंग ग्रासलैंड, जो कि इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे किस लिए इम्पोर्टेंट है और ये कहाँ पे है। आप लोगों के लिए एक छोटू सा क्वेश्चन है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बता ही देंगे इसका आंसर। और जब तक मैं स्लॉट कर रही हूँ, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दिशा पब्लिकेशन इज बैक with the latest 15th edition of India's #1 best-selling salt papers with flawless solution to conquer IAS prelims 2025। इसमें 13 टॉपिक वाइज यूपीएससी सिविल सर्विसेज IAS prelims प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर 1 एंड 2 हैं, जो कि 1995 टू 2024 तक के सभी मेंशन है। और इसे मृणाल पाटिल द्वारा लिखा गया है। इस न्यू एडिशन में इंक्लूड है स्ट्रेटेजी वीडियो, टॉपर्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, नोट्स एंड सोर्सेज। बुक के नए एडिशन में 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक हमने अभी डिस्कस किया, टॉपर्स स्ट्रेटेजी। पार्ट सेकंड में आपको जनरल स्टडीज पेपर 1 IAS प्रीलिम्स क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट इनटू 7 यूनिट एंड 43 टॉपिक्स, अ टोटल ऑफ 3560 MCQs। पार्ट थर्ड में आपको एप्टीट्यूड पेपर सेकंड CSAT IAS prelim questions distributed into 1 unit and 9 topics, a total of 1360 MCQs, वो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। पार्ट 4 में आपको IAS मेंस अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ IAS मेंस जनरल स्टडीज पेपर 1 to 4 मिल जाते हैं। बुक ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ ऐसे, और ये भी टॉपिक वाइज डिवाइडेड मिल जाते हैं। यूएसपी ऑफ द बुक इज इट्स फ्लॉलेस डिटेल सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जिसकी आंसर की यूपीएससी द्वारा वैलिड की गई है। IAS प्लानर विच विल हेल्प द एस्पिरेंट्स इन प्लानिंग देयर प्रिपरेशन फॉर द प्रीलिम एंड मेन एग्जाम। और PYQs भी मैं इसी बुक से सॉल्व करती हूँ। और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक।
Last but not the least, win reward to purchase original book from Disha Books. Scratch the card, then scan the QR code and you win the many prizes up to 1 CR. तो हम कहाँ थे? हम थे करंट अफेयर में। तो मैं आपको ये बता रही थी, जब भी मेरा लेक्चर स्टार्ट होता है ना, उसके पहले सर कोट्स देते हैं जो कि काफ़ी मोटिवेशन से भरे हुए होते हैं, क्योंकि ना कोई एक अच्छी चीज़ आप शुरू में ही पढ़ लेते हैं ना एकदम जोशीली टाइप, तो आपका मन लगा रहता है ना। तो ऐसे ही एक आज कोट्स था जो सर ने बताया था, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो ये ना मतलब अगर इसको ना डीप देखा जाए तो ये काफ़ी डीप मीनिंग होता है इसका, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही पढ़ के निकाल देते हैं, है कि नहीं। तो बस खुद पे भरोसा रखिए और ठोकरें लगती रहेंगी, लेकिन चलते रहिए, वापस खड़े होइए। खड़े होने के साथ ही मेरा स्लॉट कंप्लीट हो गया और फिर मैं नहा धो के अपने कपड़े धो लिए थे, और फिर गीला तो था ही, मैंने और गीला कर दिया। अभी ये हालत है कुछ ऐसी। एंड देन मैंने अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैं पढ़ रही थी नीति शाह सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, जिसमें आज मेरा टॉपिक होने वाला था नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध, जिसे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस भी कहते हैं, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ अभी रिसेंट ह्यूमन वैल्यूज़, जिसे मानव मूल्य कहते हैं हिंदी में। और इसका ये मतलब था कि जिसका जितना महत्व होता है उसका उतनी ही वैल्यू होती है। वैल्यूज़ की जो सर्वप्रथम मतलब सीढ़ी जो कहते हैं, जहाँ से सबसे पहले मूल्यों का विकास जो होता है वो हम परिवार से देखते हैं, हमेशा वहीं से सीखते हैं। वो छोटी सी आयु से लेकर जब तक आप बड़े होते हैं, हम उम्र वाइज हर एक चीज़ के वैल्यू सीखते जाते हैं, छोटे छोटे से फिर बड़े आके। तो बस यही था मतलब मानव मूल्य ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में, जो कि मैं अभी पढ़ रही हूँ। और बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो और कैसे क्या चल रही है आपकी स्टडीज़ वगैरह, क्योंकि मैं तो आप लोगों से ना बहुत मतलब कनेक्टेड अब नहीं रह पाती हूँ जैसे पहले थी। तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे क्या। तो मुझे बताना, और किस किस ने मुझे मिस किया वो भी बताना। मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया है लिटरली, मैं मतलब बता नहीं पा रही हूँ। खैर ये टॉपिक यहीं फिनिश हो गया। उसके बाद लंच में मैंने बनाया था राजमा चावल, तो अभी जल्दी से हम हमारा लंच फिनिश करते हैं, उसके बाद बैठेंगे हम हमारा फोर्थ स्लॉट करने में। और फोर्थ स्लॉट हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य भाग 1, जिसमें हम उपन्यास और कहानियाँ पढ़ रहे हैं अभी, और जिसमें हमारा टॉपिक है आज गोदान, जो कि एक उपन्यास है जिसे 1936 में लिखा गया था। इस उपन्यास गोदान में हमें मध्यकालीन के समय जितनी भी घटित घटनाएं हुई उन सब के बारे में पढ़ने को मिलता है, जितनी भी मतलब उस टाइम पे जितना भी संघर्ष हुआ था, जैसे जैसे शहरी विकास होना शुरू हुआ जिस तीव्र गति से, और जैसे जैसे भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई और जो गरीब थे वो कमज़ोर हो रहे थे धीरे धीरे, और जो अमीर थे वो बढ़ते जा रहे थे, मतलब इन सब का संघर्ष दिखाया गया है। साथ ही इसमें मैं इसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी पढ़ रही थी, जैसे इसमें दिए हैं कि यूपीएससी में अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सभी की इसमें लिस्ट है बाकायदा, कि गोदान का युगीन यथार्थ, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं और उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और वर्ड्स पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो मैं अभी वो रीड कर रही थी कि मतलब कैसे कैसे लिखा जाता है सारी चीज़ें। तो या गाइस अभी मैं यही वाला स्लॉट कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि कभी हारना नहीं है और हमेशा चलते रहना है। उसके बाद में ये स्लॉट ख़त्म करके फिर इवनिंग में मैं आ गई थी बाहर। मैंने यहाँ से लिया था नारियल पानी अपने लिए। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव लव।